अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल क्लूज फॉर सक्सेस। अगर आप गवर्नर सिंध आईटी कोर्स के क्वार्टर 1 क्विज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो टाइप स्क्रिप्ट को मास्टर करने के बारे में है। हम ज़रूरी डेफिनेशन और सिंटैक्स को कवर करेंगे जो आपकी क्विज क्विज परफॉर्मेंस को बूस्ट करेंगे। अपने एग्जाम को कॉन्फिडेंस के साथ विन करने के लिए मोटिवेटेड हो जाइए और फ़ौरन शुरू करें। चलिए मिलकर इस कोड को क्रैक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रिमिटिव टाइप्स क्या होती हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट में 7 प्रिमिटिव टाइप्स हैं जो कि हैं स्ट्रिंग, नंबर, बिग इंटीजर, बुलियन, अनडिफाइंड, नल एंड सिंबल। और एक्सप्लिसिट जब डिफाइन करना होता है हमने किसी टाइप को तो हम अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर देते हैं। लेकिन अगर हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर उसको डिफाइन ना भी करें तो वो खुद टाइप स्क्रिप्ट खुद ये समझ लेता है कि उसकी क्या डेफिनेशन है। जैसे कि आप यहाँ देखें, ये इस तरह की जो डेफिनेशन होती है या एनोटेशन, वो इम्प्लिसिट टाइप एनोटेशन कहलाती है। यहाँ देखें, इसमें मुख्तलिफ टाइप्स की जो डेटा टाइप्स है उनकी डेफिनेशन को किस तरह डिक्लेयर करते हैं वो बताया गया है। जैसे कि स्ट्रिंग को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर करते हैं, यहाँ पर नंबर है, नंबर को डायरेक्टली करते हैं। बुलियन में या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। इसी तरह जब अनअसाइंड को डिफाइन करना होता है तो हम इस तरह करते हैं, और जब हम किसी नल वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो वो इस तरह करते हैं। आगे चलते हैं। यूनियन टाइप्स क्या होती हैं? अ वेरिएबल दैट कैन बी असाइन मोर देन वन टाइप, यानी एक ही वेरिएबल को अगर आप मुख्तलिफ टाइप डिफाइन कर दें, जैसे एज है, इसको हम नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन या जो भी टाइप आप डिफाइन करें तो एक दफ़ा यहाँ पर जिस तरह डिफाइन किया है आप डिफाइन कर दें तो आप देखेंगे कि एज चाहे आप 26 लिखें या इन्वर्टेड कॉमास में एज ए स्ट्रिंग आप इसको लें तो ये दोनों डेफिनेशंस पे काम करेगा। इसी तरह डायनेमिक टाइप्स होती है, जैसे कि एनी की टाइप है। तो एनी टाइप जब आप किसी चीज़ को डिफाइन कर देते हैं, तो जैसे एज है, इसको आपने एनी डिफाइन कर दिया तो ये जितनी भी 7 तरह की टाइप्स है ये उनके लिए काम करेगा। तो आप यहाँ देखिए, इसको 100 भी डिफाइन कर सकते हैं, ट्रू भी कर सकते हैं, और सारी टाइप्स आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, टेम्पलेट एक होता है लिटरल टाइप। लिटरल टाइप ये होता है कि आप जो है स्पेसिफिकली स्ट्रिंग्स को और नंबर को टाइप पोजीशंस में डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखें, लेट डायरेक्शन अप डाउन और डायरेक्शन अप होगी। इसी तरह एक चीज़ होती है टेम्पलेट लिटरल। दिस इज़ अ हैंडी वे टू कंकेटिनेट स्ट्रिंग्स विदाउट द यूजुअल अगली सिंटैक्स। यानी इसमें देखें, विदाउट टेम्पलेट स्ट्रिंग होता है तो हमें क्या लिखना पड़ता कि यहाँ पे हमें अपोस्ट्रॉफ्स में हेलो लिखते, फिर यहाँ कंकेटिनेट कराते, नेम लिखते, फिर प्लस, और ये दोबारा हमें स्ट्रिंग लिखना पड़ता। जबकि अगर हम टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ करते हैं तो हम एक दफ़ा जो हमारा वेरिएबल नेम होता है उसको सिर्फ डॉलर के नेम के साथ, इस ब्रैकेट के साथ लिख देते हैं, और यहाँ पर जो है हम ब्लैक टिक यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ टेम्पलेट लिटरल। तो इससे हमारा जो कंकेटिनेशन वाला जो सिंटैक्स है वो हमें यूज़ नहीं करना पड़ता, और हमारा जो कोड होता है वो ज़रा खूबसूरत लगता है। अच्छा जी, एरे क्या चीज़ होती है? टू स्टोर मल्टीपल डेटा इन अ सिंगल वेरिएबल। एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ जो है वो आप शो करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखें, नंबर के अंदर 21, 30 और 70 करा है। अच्छा, इसमें ख़ास बात ये है कि ये जो नंबर है ये इंडेक्स 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है। इसी तरह एक तो इसको इस तरह डिफ़ाइन करा जा सकता है, लेकिन लेस कॉमन मेथड ये भी इस तरह भी डिफ़ाइन किया जाता है, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप इस तरह इसको डिफ़ाइन करें इन ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह देखिए कि आप कोई भी टाइप जो है इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर जो स्ट्रिंग यूज़ किया गया है। अच्छा, यूनियन टाइप एरे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, ऑप्शंस के अंदर हमने यूनियन टाइप स्ट्रिंग और नंबर की एक यूनियन टाइप का एरे डिफाइन कराया है, जिसमें हम ऑप्शंस के अंदर पास करा रहे हैं 10 और अप स्ट्रिंग को। अच्छा, एरे के इस क्विज के अंदर बहुत सारे सवाल आए थे, इसलिए एरे को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। एन एरे इज स्पेशल वेरिएबल कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू। बिल्कुल सही है। एन एरे कैन होल्ड मैनी वैल्यूज अंडर अ सिंगल नेम एंड यू कैन एक्सेस द वैल्यूज रेफरिंग टू एन इंडेक्स नंबर। यानी जो भी इसकी जो भी पोजीशन है वो इंडेक्स नंबर कहलाता है, और ये शुरू कहाँ से होता है? 0 से। तो ये इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब जैसे देखें, फ्रूट 0 पे एप्पल है, फ्रूट 3 पे ग्रेप्स है। इसी तरह अगर ये लिखा हुआ है 1, 2 और ये दानियाल, तो ये देखें, ये नंबर स्ट्रिंग, ये नंबर है और ये क्या है? स्ट्रिंग है। तो मल्टीपल टाइप का डेटा जो है वो आप इसे एरे में स्टोर करा रहे हैं। अच्छा, एरे के जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उनको हम
रिमूव भी करा सकते हैं और ऐड भी करा सकते हैं। तो इसमें दो तरह की कमांड जो है ना वो यूजुअली यूज़ होती है, पॉप एंड पुश की। तो पॉप मेथड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। और होता क्या है कि ये जो पॉप मेथड है ये रिटर्न करता है वैल्यू पॉप्ड आउट, जो लास्ट एलिमेंट है जो पॉप होके बाहर आ जाता है वो पॉप के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। और पुश मेथड क्या करता है कि ये जो है ना लास्ट के अंदर जो है वो एक दूसरा एलिमेंट जो है वो ऐड कर देता है, और एक न्यू एरे लेंथ जो है वो पुश के अंदर जाके ऐड हो जाती है। अब यहाँ देखें, पेट्स 0, डॉग्स, यहाँ ये ब्लैंक है। यहाँ पर देखें ये जो हमारा एरे है वो एम्प्टी है पेट्स का। यहाँ पे हमने लिखा कि पेट्स 0 इज इक्वल टू डॉग, यानी 0 पे हम जो है वो डॉग को ऐड करा रहे हैं, तो 0 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, डॉग आ जाएगा। और पेट्स 1 पे हम क्या करा रहे हैं, कैट करा रहे हैं, तो इंडेक्स 1 के ऊपर कैट आ जाएगा। अब देखें पेट्स पॉप, और इस ब्रैकेट को अगर हम लगा देंगे तो ये रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे विच इज कैट इन आर केस, यानी इसमें क्या हो गया, डॉग और कैट आ गई थी, अगर हम पॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैट बाहर चला जाएगा। और देखें पैट्स पुश पैरेट, इसका मतलब ये है कि लास्ट के अंदर कैट के बाद जो है पैरेट आ जाएगा। जिस तरह आपने देखा कि एक मेथड पॉप और पुश का था, इसी तरह शिफ्ट और अनशिफ्ट का भी मेथड होता है, वो वहाँ पर लास्ट के अंदर था। और तो शिफ्टिंग इज इक्विवेलेंट टू पोपिंग बट वर्किंग ऑन द फर्स्ट एलिमेंट इंस्टेड ऑफ द लास्ट। जिस तरह पोपिंग काम करता है लास्ट एलिमेंट के लिए, उसी तरह शिफ्ट काम करता है फर्स्ट एलिमेंट के लिए। द शिफ्ट मेथड रिमूव्स द फर्स्ट एरे एलिमेंट एंड शिफ्ट्स ऑल अदर एलिमेंट्स टू लोअर इंडेक्स, इंडेक्स से कम हो जाता है। द शिफ्ट मेथड रिटर्न्स टू द वैल्यू दैट वाज शिफ्टेड आउट, जिस तरह पॉप्ड आउट के अंदर वो वैल्यू रिटर्न हो जाती थी पॉप के अंदर, इसी तरह ये शिफ्ट के अंदर ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह अनशिफ्ट मेथड क्या करता है, दैट एड्स अ न्यू एलिमेंट ऑफ एन एरे एट द बिगनिंग, शुरू के अंदर जो है ना एरे के शुरू में वो एक एलिमेंट जो है वो ऐड कर देगा और अनशिफ्ट कर देगा दूसरे एलिमेंट्स को। द अनशिफ्ट मेथड रिटर्न्स द न्यू एरे लेंथ। अब जाहिर है एरे की लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी, एक नया एलिमेंट ऐड हो गया। अब यहाँ पे देख लें वही जिस तरह हमने वहाँ पर ही काम किया था, यहाँ पर हम शिफ्ट और अनशिफ्ट कर रहे हैं। पैट शिफ्ट रिमूव्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे विच इज़ द कैट इन आर केस, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा जो है वो फर्स्ट एलिमेंट क्या था, इंडेक्स ए पे कैट था, वो रिमूव हो जाएगा। पैट्स अनशिफ्ट, पैरेट अनशिफ्ट क्या कर देगा कि जो पैरेट था उसको शुरू के अंदर लाके जो है ना वो ऐड कर देगा। एरे के अंदर दो इम्पोर्टेड और मेथड हैं, एक है स्प्लाइस एंड दूसरा है स्लाइस। स्प्लाइस इज यूज टू चेंज द कंटेंट्स ऑफ एन एरे बाय रिमूविंग और रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट और एडिंग न्यू एलिमेंट्स। इसका सिंटैक्स होता है एरे डॉट स्प्लाइस स्टार्ट इंडेक्स डिलीट काउंट आइटम 1 आइटम 2। जैसे कि ये एक फ्रूट्स का एरे है, इसमें 3 एलिमेंट है, एप्पल बनाना चेरी। अब हमने लिखा स्प्लाइस 1 1। अच्छा, ये जो पहली चीज़ है ये जो इंडेक्स है स्टार्ट इंडेक्स, और ये डिलीट काउंट है कि पहले इंडेक्स से शुरू करे और एक डिलीट करे और ये दोनों एलिमेंट ऐड कर दे। रिमूव वन एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन इंडेक्स एंड ऐड ऑरेंज एंड ग्रेप। अगर हम इसको लॉक कराएंगे तो हम देखेंगे आउटपुट क्या होगा, एप्पल। एप्पल के बाद देखिए दो इंडेक्स 1 के ऊपर दो एलिमेंट ऐड हो गए, ऑरेंज और ग्रेप, और चेरी वैसे ही रहा। आगे चलते, स्लाइस इज यूज टू क्रिएट अ शेलो कॉपी ऑफ अ पोर्शन ऑफ एन एरे इनटू अ न्यू एरे ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है कि एक एग्जिस्टिंग एरे से एक नई कॉपी क्रिएट कर देता है। जैसे कि फ्रूट्स है, इसके अंदर ये 4 एलिमेंट है और हम ये कमांड लगा रहे हैं 1,3, तो ये क्या करेगा, कॉपी एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स 1 टू इंडेक्स 3 एक्सक्लूडिंग इंडेक्स 3। तो ये क्या करेगा कि जनाब जो असल में ये जो 3 है ना, ये 3 लेंथ तक की बात होती है, तो ये इंडेक्स 3 के अलावा उससे पहले वाली जो चीज़ें होंगी ना उस सबको जो है ना वो मूव करा देगा। तो एप्पल बनाना यानी ये इंडेक्स 1 से शुरू करेगा 1 से और 3 लेंथ तक आएगा, तो 3 लेंथ ये है और इंडेक्स 1 ये है। तो बनाना और चेरी जो है वो आ जाएंगे आउटपुट के अंदर जब हम लॉक कराएंगे सिट्रस फ्रूट को। एक नया एरे जनरेट हो गया इस स्लाइस की कमांड से। फंक्शंस क्या होते हैं जनाब, बिल्कुल उसी तरह होते हैं कि जिस तरह हम समझते हैं कि
हम कॉल कराते हैं, फंक्शंस को कोई काम कराना होता है हमें, तो हम एक फंक्शन बनाते हैं और उसको अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल करा लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बनाया है, 2 आर्ग्यूमेंट इसमें से पास कराए हैं एक्स और वाई, और रिटर्न करा लिया कि एक्स में से जो वाई माइनस हो जाएगा तो जो वैल्यू आएगी वो रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि ज़ाहिर है जो हमारा जवाब आएगा, इसमें जो आंसर आएगा वो भी नंबर की फॉर्म में होगा, इसलिए हमने यहाँ पर नंबर डिफाइन कराया है। इसी तरह अगर हम चाहें तो इसी तरह इसको इस सिंटैक्स के अलावा इसको इस सिंटैक्स में भी हम लिख सकते हैं, यानी कि नाम डिफाइन ना करें और नाम इस तरह डिफाइन कर दें, लेट सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू फंक्शन, यानी अब ये फंक्शन जो है वो कहाँ पर स्टोर हो गया, जाके सब्ट्रैक्ट एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। नॉट दैट वी हैवेंट एक्सप्लिसिटली डिफाइन द टाइप ऑफ सब्ट्रैक्ट हेयर, हमने यहाँ पर एक्सप्लिसिटली यहाँ पर जैसे नंबर डिफाइन किया था, यहाँ पे इसकी टाइप डिफाइन नहीं की, लेकिन आपको पता है कि ये इन्फर करेगा और जो भी हमारे फंक्शन की टाइप होगी वही सब्ट्रैक्ट की भी टाइप होगी। अच्छा, एरो फंक्शंस, ये जो इस तरह जो फंक्शंस बनाए जाते हैं सिंपल फंक्शंस होते हैं, इसके लिए लंबे लंबे स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होती, दे आर कॉल्ड एरो फंक्शंस। जैसे कि देखें हमने किया सम वन, 2 आर्गूमेंट पास कराए एक्स और वाई, और नंबर गिव्स रिटर्न एक्स प्लस वाई। तो अगर हम लिखेंगे सम वन 10,20, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को ऐड कर देगा और रिटर्न कराएगा 30। इसी तरह सम टू में देखें हम ये कह रहे हैं कि एक्स वाई एरो एक्स प्लस वाई कैन स्किप रिटर्न, इसके अंदर जो है वो रिटर्न नहीं होगा फंक्शन। अब यहाँ देखें सम टू 2,4 रिटर्न 7। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट in TypeScript, an object can be defined with a specific type for its properties. This helps ensure that the object has expected structure and types, making the code more predictable and less error prone. इसमें हम जो है वो क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट की टाइप्स जो इसकी प्रॉपर्टीज़ की है वो डिफाइन करा देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है पर्सन, ये हम डिफाइन कर रहे हैं, यानी ये हम टाइप्स डिफाइन कर रहे हैं, स्पेसिफिक टाइप और प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर रहे हैं हम। तो जैसे पर्सन हमने कहा और हमने कहा नेम स्ट्रिंग एज नंबर इस स्टूडेंट बुलियन है। तो आप देखें इस एलिमेंट की वजह से हम बहुत सारे जो है ना वो पर्सन डिफाइन कर सकते हैं। पर्सन के अंदर हमने यहाँ नेम इज इक्वल टू जॉन डो एज 25 और स्टूडेंट है ट्रू डिफाइन कर दी। तो जब ये देखें इसको एक्सेस करेगा तो पर्सन नेम जो है वो क्या जॉन डो आ जाएगा, पर्सन एज 25 आ जाएगा और आउटपुट डो आ जाएगा। अगर मैं किसी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना चाहता हूँ तो वो मैं इसको यहाँ पे डिफाइन भी कर सकता हूँ, जैसे कि पर्सन डॉट एज 26 लिख के अगर मैं इसको लॉग कराऊंगा तो आंसर क्या आएगा, इसका 26 आएगा। A tuple in TypeScript is a typed array with a fixed number of elements where each element can have a different type. यानी टपल जो है वो एक ऐसा एरे है जिसमें मुख्तलिफ टाइप आप डिफाइन करा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए पर्सन स्ट्रिंग नंबर, एक मैंने टपल डिफाइन कराया है जिसके मुख्तलिफ एलिमेंट है, एक एरे है ये स्ट्रिंग नंबर। अब इसमें देखें ये एलिस है और ये 30, ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है। अब मैं जब एक्सेस कर रहा हूँ तो मैंने लिखा नेम स्ट्रिंग पर्सन 0, तो यहाँ पर देखें क्या है, एलिस है तो एलिस आ गया, और 1 के ऊपर 30 था तो यहाँ पर 30 आ गया। टाइप एलियास allow you to create a new name for an existing type. They can help to reduce code duplication. They are similar to interface but can also describe primitive types. इसमें क्या होता है कि आप टाइप एलियास डिफाइन कर देते हैं, जैसे स्ट्रिंग और नंबर मैंने एक टाइप एलियास डिफाइन कर दी, तो अब आगे कहीं पर भी मैं किसी चीज़ को अगर ये टाइप डिफाइन कर दूंगा किसी भी चीज़ की, तो वो नंबर भी हो सकता है और वो स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो अगर बहुत सारे मेरे कोड के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी टाइप स्ट्रिंग और नंबर हो सकती है, तो मैं ये वाला एक टाइप मैंने डिफाइन कर लिया और इस टाइप को मैं बार बार यूज़ कर सकता हूँ, तो इसीलिए इसको टाइप एलियास कहते हैं। इंटरफेस क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या करता है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्पेसिफाई कर देता है। Interface help in defining the expected shape of an object and provide a better type checking during development. तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इससे हम बहुत सारी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जो कन्फर्म करता है इस इंटरफेस से, और इसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं क्लासेस के अंदर। सिर्फ ये एक इसके अंदर फ़र्क होता है। जैसे कि आप देखें जिस तरह हमने यहाँ किया कि एक इंटरफेस डिफाइन किया, इंटरफेस पर्सन नेम स्ट्रिंग और ये ग्रीट,
एक वॉइड का फंक्शन बनाया, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट दैट कन्फर्म्स द इंटरफेस। अच्छा, अब एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो इस इंटरफेस को जो है वो कंफर्म करेगा, यानी इसकी प्रॉपर्टीज ले लेगा। यहाँ देखें, पर्सन इज इक्वल टू जॉन, एज 30, ग्रीट के अंदर हम कंसोल करा रहे हैं हेलो माय नेम इज पर्सन डॉट नेम, जो भी नाम होगा इसका ना यहाँ पे। तो अब जब मैं ग्रीट जब मैं लिखूंगा तो डॉट ग्रीट के अंदर जनाब ये फंक्शन कॉल होगा और ये लॉग कराएगा क्या, हेलो माय नेम इज जॉन। तो इस तरह से जनाब इंटरफेस यूज़ होता है और बहुत सारे ऑब्जेक्ट आप इससे बना सकते हैं। इनम जो है वो क्या है, इज़ अ वे टू डिफाइन अ सेट ऑफ नेम्ड कॉन्स्टेंट। नेम्ड कॉन्स्टेंट जो है वो हम डिफाइन कर देते हैं, मेकिंग इट ईजियर टू वर्क विथ सेट्स ऑफ रिलेटेड वैल्यू। जिस तरह रिलेटेड वैल्यूज़ पे काम करना आसान हो जाता है, जैसे कि बुक्स होती हैं, फिल्म्स होती है, लाइब्रेरी के अंदर रखी होती हैं, इस तरह की चीज़ें। वो इसी तरह जो हमारी सिग्नल की लाइट होती हैं, रेड ग्रीन ब्लू, इनका हम एक इनम बना सकते हैं, रिलेटेड कॉन्स्टेंट से हैं। तो जैसे ये इसमें एक एग्जांपल दी हुई है, इन्होंने बनाया है रेड ग्रीन और ब्लू। अच्छा, अब ये जो है ना, जब मैं कहता हूँ लेट फेवरेट कलर डॉट ग्रीन, तो वो क्या होगा, डिक्लेयर कर रहा है ये वेरिएबल कि जनाब कलर डॉट ग्रीन जो है वो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। और जब मैं इसको कंसोल कराऊंगा कि कंसोल डॉट लॉग फेवरेट कलर, तो फेवरेट कलर में हमने क्या स्टोर कराया था, ग्रीन, तो ये आउटपुट क्या दे देगा, ग्रीन। अच्छा, नैरोइंग क्या होती है, नैरोइंग इन टाइप स्क्रिप्ट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग द टाइप ऑफ अ वेरिएबल विद एन स्पेसिफिक कोड ब्लॉक। एक पर्टिकुलर जो ब्लॉक के अंदर जब हम कोई पर्टिकुलर टाइप बताते हैं तो उसके लिए जो है वो ये यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ देखें, प्रिंट आईडी जो है वो नंबर भी हो सकती है और स्ट्रिंग भी हो सकती है, ये यूनियन है। तो अगर टाइप आईडी क्या हो जाए, स्ट्रिंग हो जाए, तो जब लॉक कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये एज ए स्ट्रिंग काम करेगा और सारा का सारा जो भी आईडी होगी उसको अपर केस में कन्वर्ट करके लॉक करा देगा। अगर एल्स, अगर ज़ाहिर एल्स लिख दिया तो स्ट्रिंग नहीं होगा तो नंबर होगा। अब ये यहाँ किस तरह बिहेव करेगा, द आईडी इज़ अ नंबर, ये प्रिंट कराएगा द आईडी इज़ अ नंबर और आईडी के अंदर एक नंबर ऐड कर देगा। अब देखें, हम फंक्शन को ऐड कर देते हैं, प्रिंट आई डी इज इक्वल टू प्रिंट आई टू 42 पास कर रहे हैं, तो इसके तहत ये एक नंबर ऐड करा देगा, द आई डी इज़ अ नंबर कॉलन 43। इसी तरह जब ये स्ट्रिंग है तो ये करेगा द आई डी इज़ अ स्ट्रिंग और ये कॉलन आएगा और फिर हेलो आ जाएगा। तो ये हमारा सही काम कर रहा है ये नैरोइंग। तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मैं और भी अच्छा काम करूं और आपके लिए और बेहतरीन वीडियो लेकर आऊं। अल्लाह हाफ़िज़।